हेलो। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, इसके पहले यानी कि क्या था कि हम एक वीडियो चढ़ाए थे, जो कि क्या था कि यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित था। तो उसमें से क्या कि हम पुर्तगाल के बारे में जिक्र किए थे कि यानी कि कैसे भौगोलिक खोजों का शुरुआत हुआ, पहले के लोग कैसे व्यापार किया करते थे। फिर उसके बाद यानी कि क्या बताए थे कि यानी कि आखिर यानी कि भारत का समुद्री मार्ग से होते हुए भारत का खोज किसने किया। उसके बाद कैसे यानी कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग से यानी कि क्या व्यापार का बढ़ावा मिला। ये सब यानी क्या हम लोग चर्चा किए थे इसके अगले वीडियो में। तो लेकिन क्या आप लोग किसी भी प्रकार के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग से यही यानी कि एक गुजारिश है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर, यदि अच्छा लगता है तो। यदि नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, आज यानी कि क्या कि सबसे पहले यानी कि हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यानी कि क्या था कि महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आखिर क्या हुआ कि पहले यानी कि क्या था, जैसे कि क्या होता था कि यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो ऐसे पहले बहुत सारे यानी कि ऐसे भी शासक थे जो कि यानी कि क्या हुआ कि भारत शासन करने के लिए आया और भारत से शासन करके चल गया। यानी कि उसको जो भी यानी कि यहाँ से ले जाना था वो लेके चल गया। किसी को किसी भी यहाँ के यानी कि भारतवासियों को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि वह इस प्रकार के नियम कानून को लागू किया करता था, तो उसमें यानी क्या होता था कि भारतीय लोग ढल जाते थे और उसको यह तक पता नहीं रहता था कि कौन यानी किसका भारत पे शासन है, नहीं है, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इस सबसे यानी कि कोई उसको पता नहीं रहता था। अभी भी यानी कि क्या कि सरकार कोई भी रहे, जनता को क्या है कि अच्छा यदि रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन यानी कि शिक्षा मिल रहा है, तो उससे यानी कि क्या होता है कि उसको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, बल्कि यानी कि क्या जनता को क्या कि एक प्रकार की स्वतंत्रता होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से बंधित नहीं होना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं जीना चाहिए, किसी के दबाव में यानी कि वह नहीं जीना चाहता है। यदि यह सबके मामला यदि जनता के सामने आता है तो वह यानी कि क्या था कि सरकार को बदलने का कोशिश करता है, इस पर यानी कि अपने समाज में हर एक जगह जिक्र करता है। तो यानी कि हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि कांग्रेस के स्थापना से पूर्व यानी कि महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन। आखिर क्या है कि कांग्रेस के स्थापना के पहले, कांग्रेस के स्थापना के पहले आखिर जो यानी कि क्या कि कांग्रेस जो कि अभी भी है एक पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका कभी यानी कि चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ छाप है। तो आखिर यानी कि यही पार्टी क्या क्या कि हम लोग को आजादी दिलाया, क्या क्या आजादी दिलाया। तो आखिर यानी कि बोल रहा है कि इस पार्टी के स्थापना के पहले यानी कि जो कि भारतीय जनता लोग थे यानी कि भारत में जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, किसान वर्ग के लोग थे, यानी कि अन्य वर्ग के जो लोग थे, आखिर यानी कि क्या वह लोग कि क्यों किसी भी संगठन का मांग करने लगा, क्यों किसी भी संगठन का मांग करने लगा। तो इस बात पर इनकी चर्चा करेंगे। आखिर क्या मजबूरी रहा जो वह संगठन का मांग करने लगा अंग्रेजों के खिलाफ कि नहीं, हम लोग को भी यानी कि क्या चाहिए, एक स्वशासन चाहिए, स्वराज चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो भारत में राजनीतिक अधिकार को लेकर, इसको भारत में राजनीतिक अधिकार को लेकर यानी कि जो मांग करने वाला पहला व्यक्ति थे वह कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। यानी कि राजा राम कौन थे, मोहन राय, जो कि क्या था कि एक गरीब छात्र था यदि देखा जाए तो। यानी कि उसने भी, राजा राम मोहन राय जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत संघर्ष करने के बाद यानी कि क्या हुआ, उसका यानी कि एक इच्छा था, यानी कि इच्छा जागृत मन में हुआ कि नहीं, यानी कि समाज में जो भी किसी भी प्रकार की कुरीतियां फैलाओ, समाज में अंधविश्वास फैलाओ, तो क्या करना है कि उनको दूर करना है। तो जैसे कि आप लोग को आगे भी बताएंगे यानी कि समाज सुधारक में, तो यानी कि राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो देखिए क्या करा कि भारत में राजनीतिक हितों की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, राजा राम मोहन राय।
और यानी इन्होंने क्या किया कि आखिर यानी कि जो कि अंग्रेज थे, तो अंग्रेज लोगों ने क्या करता था कि यानी कि भारतीय जनताओं के साथ यानी कि किसी भी प्रकार की कोई नियम कानून के अनुसार यानी क्या नीति को नहीं अपनाया करता था। और उसके साथ साथ यानी कि क्या होता था कि यानी कि उसका शोषण क्या करता था, जबरदस्ती यानी कि उसको बगैर मजदूरी दिए हुए काम पे रखना, उससे ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार की खेती करवाना, जैसे कि नील वगैरह सब पे खेती होता था, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो वही कह रहा है कि आखिर यानी कि कब तक इस तरह से चलेगा, आखिर हम लोग यानी कि क्या हम लोग का अधिकार क्या है, आखिर हम लोग कब तक यानी कि किसी के बेड़ियों में जकड़े हुए यानी कि जीवन यापन करेंगे। तो जिसमें कि यानी कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले यानी कि अंग्रेजों से क्या किया कि अपने राजनीतिक अधिकार, आखिर यानी कि हम लोग को भी यानी कि क्या होना चाहिए कि हम लोग को भी शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए। आखिर हम लोग भी अपनी बातों को, अपनी मांगों को किसी के भी सामने रखेंगे तो आखिर वो किसके सामने रखेंगे, तो हम लोग के लिए भी क्या होना चाहिए, एक प्रतिनिधि होना चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पे सीधा से जाहिर बात हो रहा है कि यानी कि किसका स्वराज का मांग कर रहा है, स्वतंत्रता का मांग कर रहा है। तो जिसमें से यानी कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले क्या किया कि राजनीतिक हितों की मांग करने वाला कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। तो देखिए, तो इसने क्या करता कि आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, राजनीतिक आंदोलन का शुभारंभ किया। किसने, राजा राम मोहन राय जी ने। अब देखिए, तो सबसे पहले और राजा राम मोहन राय जी के बारे में यदि आप लोग जानते होंगे तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जी कहाँ थे, बंगाल वाले क्षेत्र से। उन्होंने बंगाली भाषा में कई पत्रिका भी निकाले, क्या निकाले, कई पत्रिका भी निकाले हैं। तो सबसे पहले यानी कि राजनीतिक की मांग, यानी कि राजनीतिक अधिकारों की मांग और राजनीतिक संगठन जो बनना शुरू हुआ कहाँ से होता है, बंगाल वाले क्षेत्र से। कहाँ से शुरू होता है, बंगाल वाले क्षेत्र से। तो देखिए, जिसमें से यानी कि क्या कहता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के सामने निम्न बातों को रखा, यानी कि राजनीतिक जो कि अधिकार की जो यहाँ पे यानी कि क्या मांग जो कर रहा है, राजनीतिक आंदोलन की जो शुरुआत कर रहा है, तो उसमें से क्या बोला कि यानी कि हम लोग की कुछ मांग है, किसके सामने रखा, ब्रिटिश सरकार के सामने। तो क्या बोला कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता होना चाहिए, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। जैसे कि हम लोग अपनी बातों को किसी के सामने यानी कि बोल के नहीं रख पाएंगे, किसके द्वारा रखेंगे, समाचार पत्र के द्वारा रखेंगे। मान लीजिए कि हम लोगों के अधिकारों को किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन कर रहा हो, यानी कि हम लोग को अपना अधिकार से वंचित कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अपने अधिकार से वंचित कर रहा हो, यानी क्या उसको पूर्ण अधिकार है कि यानी कि किसी के भी विरुद्ध यदि वह समाज में किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्य कर रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार के लोगों की दिशा को, यानी लोगों के मन को भटका रहा हो और यानी कि लोगों को यानी कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रूप से उसको जीने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि यानी कि उसको क्या समाचार पत्र में दिया जाता है, क्या दिया जाता है, समाचार पत्र में। तो उस पर यानी कि क्या होता है कि समाज के लोग भी यानी क्या होता है, उससे जागरूकता होता है, नहीं आज उसके ऊपर शोषण हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि किसी समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा समाज में किसी के ऊपर शोषण होता है, किसी समाज के ऊपर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि तो अभी क्या है कि समाचार पत्र की स्वतंत्रता वह किसी के भी, चाहे वो पीएम हो, राष्ट्रपति हो, यदि वो किसी भी प्रकार के संविधान या नियम और कानूनों का उल्लंघन जाता हो तो उसके विरुद्ध यानी कि क्या होता है कि उसके जो भी यानी कि वह गलतियां क्या हो रहा था, तो उसकी गलतियों को क्या होता है, समाचार पत्र में छापा जाता है। क्या करता है, समाचार पत्र में छापा जाता है। तो फिर देखिए यहाँ इसलिए क्या करा कि समाचार पत्रों की क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता। समाचार पत्रों की क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए क्या करा कि सिविल न्यायालय और उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग। सिविल न्यायालय देखिए किसको हम लोग बोलते हैं कि सिविल न्यायालय उसको बोलते हैं जैसे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध करता हो, यानी नियम या संविधान के नियम या कानून का उल्लंघन करता हो, उसके अधिकारों के विरुद्ध कार्य करता हो, जिससे कि यानी कि क्या उस व्यक्ति की मनुष्य दशा को क्या नुकसान पहुंचता हो। वही कह रहा है कि सिविल न्यायालय और उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की क्या नियुक्ति की मांग को लेकर, जैसे कि अंग्रेज लोग हुआ करते थे पहले, यानी कि क्या, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है कि एक इलवर्ट बिल विवाद। इलवर्ट बिल विवाद क्या था,
कि उसमें क्या था कि किसी भी प्रकार से यदि कोई गलत कार्य होता हो भारत वाले क्षेत्रों में या कहीं पर, तो उसमें से यानी कि क्या था कि जैसे कि जज होता है ना कोर्ट सब में, न्यायालय सब में, उसको फैसला सुनाने का अधिकार होता है या यदि यह गलत कार्य किया तो इसको कौन सी सजा देना चाहिए। तो उसमें से सिर्फ किसको था कि अंग्रेज, यानी कि जो कि न्यायालय में जो कि जज के रूप में कार्य करते थे वह सिर्फ अंग्रेजों का ही लोग होते थे, भारतीयों का लोग नहीं होते थे। तो उसी में से यानी कि क्या बोला गया था कि क्या नहीं, यानी कि क्या न्यायालय के पद पर यानी कि जज के पद पर यानी कि क्या भारतीय लोग भी होना चाहिए, ताकि यानी कि क्या भारतीय लोगों के पक्ष में, यानी कि भारतीय लोगों के पक्ष में वह क्या फैसला सुना सके। यदि गलत रहेगा तो यदि गलत रहेगा तो वह दंड के भागी बनेगा, यदि गलत नहीं रहेगा तो वह दंड के भागी नहीं बनेगा, यानी कि पूरी तरह से उस पर जांच पड़ताल करके। वही कह रहा है कि सिविल न्यायालय और उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, यानी कि जैसे कि क्या बता कि जज उच्च पद हुआ, या कोई ऑफिसर वगैरह का रैंक उच्च पद हुआ, या किसी प्रकार के सर्वेक्षण विभाग होगा उच्च पद से हुआ, यानी कि जितने भी उच्च पद हुआ करते हैं, जैसे कि पुलिस 1857 की क्रांति जैसे क्या यानी कि हुआ था, तो उसमें से क्या होता था कि उच्च पद पर यानी कि सैनिकों को नहीं रखा जाता था, सिर्फ यानी कि किसको, गोरे लोगों को रखा जाता, यानी कि अंग्रेज लोगों को रखा जाता था। वही कह रहा कि सिविल न्यायालय और उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की भी क्या होनी चाहिए, नियुक्ति, यानी कि 3 मांगों को रखा। किसने, राजाराम मोहन राय जी के द्वारा। किसके, ब्रिटिश सरकार के सामने। एक, समाचार पत्रों की मांग, स्वतंत्रता, यानी कि समाचार पत्र पे यानी कि किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। वह किसी भी, यदि कोई भी समाज के कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़े से छोटे वर्ग के लोग, यदि कोई गलत कार्य करता तो उसके विरुद्ध यानी कि क्या समाचार पत्र में छापा जाएगा। उससे क्या होगा, समाज के सभी लोगों को पता चलेगा, समाज के सभी लोग उससे क्या होगा, जागरूक होगा। फिर देखिए उसके बाद क्या कि सिविल न्यायालय, यानी कि जो न्यायालय है वह, उस न्यायालय में क्या होना चाहिए कि यानी कि जज सब के पद पर यानी कि क्या भारतीय लोग भी होना चाहिए, ताकि वो सही से जांच पड़ताल करके क्या भारतीय लोगों के पक्ष में वो सही फैसला सुना सके। यदि मान लीजिए कि सिर्फ यानी कि अंग्रेज लोग ही है, यानी कि ब्रिटिश लोग ही है, तो क्या वह क्या फैसला सुना रहा है नहीं सुना रहा है, यह तो हम लोग को पता नहीं है। क्योंकि अंग्रेज लोग क्या करता था कि हम लोग का शोषण क्या करता था, आखिर कैसे उन लोगों पे विश्वास करें। हम लोग का गलती भी नहीं रहता था तब पर भी नहीं कि क्या करता था कि हम लोग के ऊपर मुकदमा चला दिया जाता था, बेफिजुल के यानी कि क्या होता था कि जेल में डाल दिया जाता था। तो वही कह रहा कि सिविल न्यायालय और उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, यानी एक, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता नंबर 1, फिर नंबर 2 में सिविल न्यायालय, और नंबर 3 उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, यानी 3 मांगों को रखा। फिर देखिए उसके बाद जो क्या थे, एक भारतीय हितैषी, कौन थे, भारतीय हितैषी, जो कि क्या ब्रिटिशियन थे, हेनरी विवियन डेजेरियो का समाज सुधार के साथ साथ कुछ राजनीतिक योगदान भी। इसका राजनीतिक योगदान क्या रहा भारत में बताते हैं। कौन, जो कि भारतीय हितैषी थे, कौन थे, हेनरी विवियन डेजेरियो। तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए यदि आप लोग इस तरह से बिखरे रहेंगे, यदि आप लोग इस तरह से बिखरे रहेंगे, यानी कि समाज में गया, उसको हर किसी के, समाज के हर किसी तबके वर्ग के लोगों के साथ मिला और हर किसी को यानी कि क्या सलाह दिया, यानी कि इकट्ठा करके हर किसी के समाज के लोगों को बुला करके, तो बोला क्या, देखिए यदि आप लोग आपस में बिखरे रहेंगे, यदि एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो यानी कि वह क्या होगा कि आप लोग किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं पा सकेगा, यानी कि वंचित रह जाइएगा। क्या रह सकते हैं, वंचित रह सकते हैं। तो बोला आखिर क्या करना क्या पड़ेगा, तो बोला कि देखिए हम एक सलाह देते हैं। तो बोला क्या कि आप जितने भी लोग हैं सभी लोग यानी क्या आपस में यानी कि एक संगठन बनाइए, आपस में क्या एक संगठन का निर्माण कीजिए, और उसमें सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी कराइए, और सभी का यानी कि क्या मत और निर्णय यानी कि सोच क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक। तब यानी कि क्या होगा, आप सब मिलकर किसी राजनीतिक संगठन को बना करके यानी कि ब्रिटिश सरकार के सामने आप अपनी मांगों को रखेंगे, जो कि सबका आवाज एक होगा, उसमें से क्या एकता दिखाई देगा। तो उस पर यानी कि ब्रिटिश सरकार यानी कि क्या करेगा कि आपके अधिकारों की मांग, जो कि आप अधिकारों की जो मांग कर रहा है उसके बारे में
वो जरूर कुछ निर्णय लेगा। तो वही कह रहा है कि हेनरी विलियम डेजरियोजा समाज सुधार के साथ साथ कुछ राजनीतिक योगदान भी रहा। तो देखिए क्या करा कि इन्होंने भारतीयों को समझाने का प्रयास किया कि जब तक आप राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे तब तक सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी, और आपको राजनीतिक सुधार के लिए संगठित होना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम ही लोग छात्र हैं, तो छात्र है तो क्या होता है कि आखिर हम लोग किसी भी प्रकार की सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग, जैसे कि क्या है कि सरकार यानी कि बहुत सारे वैकेंसी को रोक रखता है, बहाली नहीं देता है, तो क्या किसी एक को ट्वीट करने से या किसी एक टीचर को, फेमस टीचर सबको जो कि यानी कि काफ़ी सेलिब्रिटी से बड़े लोग हैं, टीचर सब है, क्या उसको ट्वीट करने से क्या सरकार को कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हो सके यानी कि क्या, हाँ इफेक्ट तब पड़ेगा जब यानी कि क्या वही यानी कि टीचर यानी कि वही शिक्षक और स्टूडेंट लोग के साथ यानी कि आपस में क्या एक एकता बना लेगा और रोड पर उतारू हो जाएगा, यानी कि वो हिंसक रूप से, यानी कि किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई सामान के नुकसान नहीं करना है। यानी कि हम लोग का जो मांग है सिर्फ सरकार वो मांग पूरा कर दे, हम लोग किसी प्रकार की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या करता है स्टूडेंट लोग क्या आपस में एक संगठन का निर्माण करता है,